28 अगस्त से बेली ब्रिज हटाने पर पूर्व प्रत्याशी अर्पणा कुमारी ने उठाए सवाल, कहा जनता के पैसों की बर्बादी क्यों। रिपोर्ट संजीव कुमार शर्मा, भागलपुर, बिहार। भागलपुर विक्रमशिला पुल की मरम्मत को लेकर बनाए गए बेली ब्रिज को 28 अगस्त से हटाए जाने के फैसले पर बिहपुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी अर्पणा कुमारी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बेली ब्रिज हटने से पूर्वी बिहार और सीमांचल के बीच सड़क संपर्क प्रभावित होगा, जिसका सीधा असर लाखों लोगों के साथ व्यापार, नौकरी पेशा और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों पर पड़ेगा। अर्पणा कुमारी ने कहा कि अगर बेली ब्रिज को महज 83 दिनों के लिए ही इस्तेमाल करना था तो इसके निर्माण पर करीब 26 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी। उनका कहना है कि इस अवधि में विक्रमशिला पुल की मरम्मत का काम पूरा कराया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि बेली ब्रिज हटने के बाद पुल की मरम्मत के लिए करीब 3 महीने का समय लगने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ दुर्गा पूजा और छठ जैसे बड़े पर्व भी हैं। ऐसे समय में आवागमन बाधित होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अर्पणा कुमारी ने ये भी चिंता जताई कि बेली ब्रिज हटने के बाद यदि लोग नाव या स्टीमर से आवागमन करने को मजबूर होते हैं तो बरसात के मौसम में सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। अर्पणा कुमारी ने बिहार सरकार से मांग की है कि विक्रमशिला पुल की मरम्मत की समय सीमा बढ़ाई जाए और बेली ब्रिज हटाने से पहले आम लोगों के आवागमन के लिए पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी से बचाने के साथ साथ करीब 26 करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का भी समुचित उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। जो अभी वर्तमान स्थिति है इससे तो हम सभी अवगत हैं। 4 मई 2026 को जब पुल का एक हिस्सा गंगा की धारा में समा गई थी तो सरकार ने जनता को तत्कालिक व्यवस्था दिया और ये व्यवस्था के लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन तत्कालिक व्यवस्था समाधान सरकार ने तत्कालिक ही किया। अब सरकार उसे 28 अगस्त 2026 को हटाना चाह रही है और पुल के पूरा मरम्मत के लिए सरकार कह रही है कि हम पुल का मरम्मत करेंगे और जनता को हैंडओवर करेंगे 3 महीने 3 दिन में। और एक आंकड़ा देखिए कि 4 मई 2026 को जब गंगा का एक हिस्सा विक्रमशिला सेतु का गंगा नदी में समाता है और 28 अगस्त 2026 तक अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 3 महीना 24 दिन हो चुका और सरकार 3 महीना 3 दिन और मांग रही है, तो टोटल 6 महीना 27 दिन हो जाएगा। जनता 6 महीना 27 दिन तक इस समस्या को झेल रही है और हम सरकार से मेरा मांग है कि आपने जो बेली ब्रिज तत्काल व्यवस्था दिया आप उसे अभी हटाने जा रहे हैं 28 अगस्त से, तो क्या आपने बिना रणनीति का, बिना तकनीकी व्यवस्था पर विचार किए समस्या का समाधान निकाला, तत्कालिक व्यवस्था निकाला। समाचार पत्रों से और भी माध्यमों से मालूम हुआ है कि लगभग सरकार ने कैबिनेट में 126.26 करोड़ रुपया पुल के मरम्मतीकरण के लिए पास किया बिहार कैबिनेट ने, और उसमें से केवल बेली ब्रिज के निर्माण के लिए सरकार ने बीआरओ को, जो समाचार न्यूज़ से मिला आधिकारिक घोषणा तो सरकार को करना चाहिए कि आप केवल जनता को इतना बताइए, ये जानने का अधिकार है जनता को कि आपने बेली ब्रिज निर्माण में कितना लागत लगाया है। और ये लागत अगर आपने जो कि आप समाचार पत्रों से हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो सार्वजनिक सरकार घोषणा भी नहीं की है, बीआरओ को कितना आपने दिया, आधिकारिक घोषणा आपको करना चाहिए कि आपके विभाग से 26 करोड़ का 27 करोड़ का बेली ब्रिज का निर्माण होता है और उसको आप 83 दिन बाद हटाते हैं और जनता फिर से जो 1 महीना से अधिक गंगा में नाव से, जहाज से, स्टीमर से इस पार यातायात उस पार यातायात के लिए सुविधा मतलब जा रही थी, आ रही थी, जो सुविधा प्राइवेट भी था और थोड़ा सरकारी भी था। 83 दिन के लिए आपने वैकल्पिक व्यवस्था दिया और उस रात घटना को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सतर्कता से, सूझबूझ से टाला गया। मान लीजिए अगर ये जो घटना घटा प्रशासन सतर्क नहीं होता, पुलिस सूझबूझ नहीं दिखाती, तो उस हिस्से पे जो कि विक्रमशिला पे भारी वाहन का हमेशा भीड़ रहता है, हजारों गाड़ियां 24 घंटा जाती आती है। जो पार्ट समाया नदी में, उस पार्ट पर अगर एक भी गाड़ी होती तो क्या होता।
सरकार ये सोचे कि उससे आप सीख लेते ना, तो आप इतना जल्दबाजी वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दिए 83 दिन का, अब कह रहे हैं हम ब्रिज खोलेंगे, तो फिर बिना व्यवस्था दिए आप ब्रिज खोल रहे हैं, तो जनता आर पार गंगा में कैसे जाएगी। और सामने देखिए आप, कौन सा मौसम है,